हेलो टू एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पार्ट किया था। इसका थ्योरी सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया था, लेकिन एक डिफरेंस छोड़ करके कि जो डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है सेमीकंडक्टर्स, वो इंट्रिंसिक के ही पार्ट हैं। इनके बीच का डिफरेंस आपको मालूम रहना चाहिए। आज का लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड रहेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर, और कंडक्टिविटी से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, कंसंट्रेशन से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं इनको क्लासिफाई कर लेते हैं। डायरेक्ट बैंड गैप और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। तो इनके बीच में डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। देखो, डायरेक्ट बैंड गैप जैसे इसका नाम सजेस्ट करने लग रहा है, इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास ईके एनर्जी वेव वेक्टर का जो हमारे पास प्लॉट था, यह हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मोमेंटम स्पेस है, तो मोमेंटम स्पेस में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ठीक है, मोर प्रोबेबली हम ऐसा कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड का मैक्सिमा और कंडक्शन बैंड का मिनिमा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके अंदर है? मोमेंटम स्पेस के अंदर है। ठीक है, तो ये कहता है कि कंडक्शन बैंड का मिनिमा, वैलेंस बैंड का मैक्सिमा सेम वेव वेक्टर के पर लाई करता है। ठीक है, सेम वेव वेक्टर के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, एक्साइट होंगे यहाँ पर, इनकी लाइफ टाइम यहाँ पर कम होती है। इस वजह से डायरेक्टली जो है वो वैलेंस बैंड में होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, और फिर उसके बाद लाइट जो है वो बाहर निकलती है। और लाइट किस फॉर्म में बाहर निकलती है? फोटोन्स की फॉर्म में, जिनकी एनर्जी होगी हमारे पास h कट ओमेगा। ऑब्वियसली बात है, ये जो हमारे पास मिनिमा है कंडक्शन बैंड का और जो मैक्सिमा है वैलेंस बैंड का, इनके बीच का ये जो हमारे पास गैप होता है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप बराबर हो जाएगा h कट ओमेगा के। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड कंडीशन हो जाएगी कि Eg इज इक्वल टू h कट ओमेगा। सो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड का मिनिमा और वैलेंस बैंड का मैक्सिमा सेम वेव वेक्टर जो है वहां पर लाई करेगा। ठीक है, इन द मोमेंटम स्पेस। दैट्स वाई कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो एक्साइट हुए हैं वैलेंस बैंड से ही ऊपर, ठीक है, इन द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की लाइफ टाइम यहाँ पर कम होती है, तो रिकम्बाइन हो जाते हैं होल्स के साथ वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर फोटोन्स जो है वो जनरेट होते हैं, लाइट हमारे पास जनरेट होती है, जिसकी एनर्जी हम h कट ओमेगा मान रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड कंडीशन में एनर्जी बैंड गैप जो है, एनर्जी जो रहेगी वो कितना के बराबर रहेगा? h कट ओमेगा पे। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो दो एग्जांपल्स मैं बताता हूँ आपको, एक तो यूज़ होता है गैलीलियम आर्सेनाइड, ठीक है, और एक होता है ये कैडमियम सल्फाइड। ये मोस्टली यूज़ होने वाले डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स हैं। अब क्योंकि ये एक रेडिएटिव ट्रांजिशन है, आप देख रहे हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन मुझे देखने को मिल रहा है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, मोमेंटम भी बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कंजर्व होने लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर्स का बहुत आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं एलईडीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एलईडी जब हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग सिंपली सिलिकॉन जर्मेनियम का इस्तेमाल ना करके स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स जैसे कि गैलीलियम आर्सेनाइड है और भी हैं, गैलीलियम फॉस्फेट भी है, ठीक है, तो इस प्रकार के मटेरियल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों है? तो आप कहेंगे क्योंकि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स हैं ये, इसलिए डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन रूल फॉलो करते हुए रेडिएटिव ट्रांजिशंस बहुत आसानी से मिल जाती है। बट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, और यहां पर हम लोग कहीं कंडक्शन बैंड मानेंगे। ठीक है, सो ये जो रहेगा मिनिमा ऑफ कंडक्शन बैंड, ये रहेगा हमारे पास, ईसी से डिनोट करूंगा इसको मैं, और मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड को हम डिनोट करेंगे ईबी से। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि मोमेंटम स्पेस के अंदर जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमा है और कंडक्शन बैंड का मिनिमा है वो सेम वेव वेक्टर के ऊपर जो है वो लाई नहीं कर रहा है। यानी कि वैलेंस बैंड के रेस्पेक्टिव में कंडक्शन बैंड का जो मिनिमा है वो शिफ्ट हो चुका है, सम लेट अस सपोज के जो है वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फॉल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब लाइफ टाइम यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिक रहेगी। अधिक होने के कारण रेडिएटिव ट्रांजिशंस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग रेडिएटिव ट्रांजिशंस करवाना चाहते हैं तो ऐसे केस में पहले इस शिफ्टेड एनर्जी को आप कंपनसेट कर लीजिए। कंपनसेट करने के लिए क्या होगा कि आप यहां पर जो फोनोन्स हैं वो जनरेट करवा सकते हैं बाय यूजिंग लेटिस वाइब्रेशंस। ठीक है, तो लेटिस वाइब्रेशंस की सहायता से
सबसे पहला काम हमारे पास क्या रहेगा कि जो फोनॉन्स हैं उनको आप लोग यहाँ पर जनरेट करवाइए। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा मोमेंटम है, वो यहाँ पर कंपनसेट हो जाएगा। तो किसी भी हम मान करके चलते हैं एक इंटरमीडिएट लेवल ER तक, है ना, कोई भी इंटरमीडिएट लेवल मान लेते हैं ER, ठीक है। ये डिफरेंस हम जानते हैं EG के बराबर है। तो जो हमारे पास फोनॉन्स होंगे मान लेते हैं वो ER तक आते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे हमारे पास फोनॉन्स जो है क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। सो दीज आर फोनॉन्स जनरेट। आपको पता है फोनॉन्स क्या होते हैं? फोनॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे सॉलिड है ना, तो उसमें बहुत सारे लेटिस होते हैं। लेटिस, तो लेटिस जो है उससे मिलकर के बना होता है। तो वो लेटिस वाइब्रेशंस जब करेगा तो क्वांटा ऑफ एनर्जी जो हमारे पास रहेगा दैट वाज कॉल्ड फोनॉन्स, ठीक है। तो फोनॉन्स जनरेट होंगे। यहाँ तक आने के बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ तक आ जाता है, सेम यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद में ये ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। और गामा जो फोटोन है वो यहाँ पर इमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो मोमेंटम कंजर्वेशन इस केस में रूल फॉलो कर रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन अगर हम यहाँ से लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। EG इज इक्वल टू EG प्लस में, लेकिन प्लस में हमारे पास में फोनॉन्स भी जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रहेगी हमारे पास वो रहेगी h कट सम ये ओमेगा। ये जो आप ओमेगा देख रहे हैं ये इस ओमेगा से डिफरेंट है। ग्रीक लेटर्स में डिफरेंस होता है ना, स्मॉल और कैपिटल में। तो ये जो ओमेगा है दिस डिनोट्स द फोनोन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो रहेगी फोनोन्स की उसको डिनोट करने लग रहा है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू h कट ओमेगा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में। इसके जो एग्जांपल्स रहेंगे कॉमनली वो हम लोग यूज़ करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये मोस्टली जो है यूज़ होते हैं, ठीक है। और भी आप लोग देख सकते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, आर्सेनाइड, ठीक है, ये भी हमारे पास होता है। बाकी सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ना ये आप कॉमनली इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दीज आर दी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। और अब हम आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स पर। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा ये है एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। यानी जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो कंडक्शन बैंड में जाने में सभी के सभी, या हम कह सकते हैं लार्ज अमाउंट में जाना हमारे लिए इनसफिशिएंट है। वो तब केस पॉसिबल है जब हमारा टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। बट जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टेम्परेचर एक क्रूशियल फैक्टर है। हल्का सा आप टेम्परेचर चेंज करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने को चेंज जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी क्योंकि बहुत कम है, टू लो, बहुत ज़्यादा कम होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी को राइज करने के लिए कि जो दूसरा मेथड है उसको हम बोलते हैं डोपिंग। अब सेमीकंडक्टर्स का मतलब हो गया हमारे पास जो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उनको हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जब डोपिंग की जाती है तो डोपिंग के बिहाफ पे जो सेमीकंडक्टर्स हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इनको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में ग्रुप नंबर 13 के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी भी एक एलिमेंट को आप डॉप्ड कर सकते हैं, आइदर सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ, ठीक है। और इन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 13 है। इसका मतलब यहाँ पर जो वैलेंसी होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो 3 के बराबर है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी 3 के बराबर है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहेगा यहाँ पर। जबकि एन टाइप की अगर हम बात करें, ठीक है, अब इसको हम देखेंगे क्योंकि सिलिकॉन के साथ जब ये बॉन्ड बनाने लगेगा, जो भी हम लोग यहाँ पर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है और जो सिलिकॉन जिसके अंदर हम डॉप्ड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इनकी वैलेंसी कितनी है, 4 के बराबर है। तो 3 तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे लेकिन एक हमारे पास रह जाएगा। तो उसके लिए आपको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर ले कंप्लीटली, ठीक है। तो इसलिए इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहा गया है। नेक्स्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिसमें डोपिंग होती है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स के, जिनकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 5 रहेगी। और इनके अंदर हमारे पास इनको हम बोलेंगे डोनर इम्प्योरिटीज, क्योंकि इस केस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पर एटम हमारे पास रहता है। सो डोनर इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स तो याद रहेंगे ही। ग्रुप नंबर 13 के कौन कौन से एग्जांपल हैं, ये हमारे पास होते हैं, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इस प्रकार से।
ग्रुप नंबर 15 के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? ये हमारे पास है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, हम एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं किस प्रकार से कंडक्टिविटी इस केस में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कंडक्टिविटी मैं बता रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर्स इंक्रीज करने का एक मेथड डोपिंग है, तो मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मान लेते हैं तो कैसे कंडक्टिविटी इसके अंदर इंक्रीज हुआ है। सो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें दो तरह के चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होते हैं, एक है होल और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और जो करंट होता है उसमें ये दोनों रोल प्ले करते हैं, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। और एक लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि होल्स नथिंग बट होल्स हमारे पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कि होल्स की वैकेंसी जो है उसको फिल करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होल्स का मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुआ है, तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, मान लेते हैं यही ले लो, मान लेते हैं हमारे पास नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस को आपने मान लीजिए ऐड कर दिया किसके अंदर, सिलिकॉन में, ठीक है। इसको आपने इसमें जो है वो ऐड कर दिया। अब सिलिकॉन की वैलेंसी हमारे पास कितनी है, 4 है, जबकि इसकी हमारे पास कितनी है, 5 के बराबर है, ठीक है। इसकी कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। अब होता क्या है कि जो सिलिकॉन है तो इसके ये जो 4 हमारे पास हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे इसके 4 के साथ। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में वैलेंस बैंड है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है। तो ऐसा कहेंगे कि जो वैलेंस बैंड है वो हमारे पास क्या हो गया, फुली फिल्ड रह गया, ठीक है। फुली फिल्ड हो गया ना हमारे पास, देखो इसके सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड पूरा पूरा फॉर्म हो रखा है, ठीक है। अब ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में तो नहीं जा सकता क्योंकि ये तो फुली ऑक्युपाइड है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, हायर एनर्जी ऑक्युपाई करेगा। बट ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड को जो है वो आगे चला जाएगा, उसको क्रॉस कर जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन का ये वैलेंस बैंड है, सिलिकॉन का ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड का ये क्या है, मिनिमा है, और वैलेंस बैंड का मैक्सिमा ये है। अब मुद्दा ये आता है कि जो 5th इलेक्ट्रॉन जो बचा है उसको कहां पर शो करें। तो देखिए यहां पर इसको शो करना पड़ेगा, 5th इलेक्ट्रॉन को हम डोनर लेवल के अंदर, डोनर लेवल में हम लोग इसको दिखाएंगे। अगर एक फॉस्फोरस एटम से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो हम जानते हैं कि फॉस्फोरस जो है हमारे पास जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है उसकी ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअल में कैरियर कंसंट्रेशन का ऑर्डर हमारे पास लगभग समझ के चलिए कि 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब हमारे पास होता है। तो इतने अधिक हमारे पास मिल रहे हैं, तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली बात है काफ़ी अधिक अमाउंट में हमारे पास इंक्रीज होगी, अच्छे से होगी, ठीक है। तो डोपिंग के केस में ये होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे, आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा ही मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहेंगे और होल्स क्या रहेंगे, माइनॉरिटी में रहेंगे। जबकि इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्टर इंप्योरिटीज हैं और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, 3 वैलेंसी है, तो जो एक रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, जो होल रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, मेजॉरिटी के अंदर, ठीक है। होल्स क्या रहेंगे, मेजॉरिटी के अंदर रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे हमारे पास, माइनॉरिटी के अंदर रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, माइनॉरिटी में। तो यहाँ पर पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेनली डिफरेंस तो यहीं पर आता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी में है तो ये करंट मैकेनिज्म में अधिक रोल ये प्ले करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर अगर यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो चार्ज है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अधिक अमाउंट में है, होल्स कम है, यहाँ होल्स अधिक है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो क्या ये हमारे पास चार्ज होंगे, क्या ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज? ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसका सिंपल भाषा में आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो सिलिकॉन में आपने दूसरे तरह के जो हमारे पास इंप्योरिटी ऐड करी है, वो पहले जो आपने इंप्योरिटी ली थी वो क्या थी हमारे पास, वो शुरुआती दौर में आपने उसको जो है न्यूट्रल मान करके उसको डॉप किया था। सिलिकॉन था वो भी हमारे पास कैसा था, न्यूट्रल था। तो ये दोनों ही क्योंकि न्यूट्रल थे स्टार्टिंग में, तो अब भी क्या रहेंगे, न्यूट्रल ही रहेंगे, कोई किसी तरीके का चार्ज एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ठीक है। और एक्चुअली में बताऊं तो जैसे मान लो ये डोनर लेवल है, तो डोनर लेवल कहां पर लाई करता है, कंडक्शन बैंड जो होता है सिलिकॉन का मिनिमा वाला, इसके ठीक बिल्कुल ठीक नीचे यहां पर लाई करता है। दिस इज द डोनर लेवल, ईडी से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। दिस इज ईसी, ठीक है, दिस इज ईवी एंड द डिफरेंस विल बी ईजी, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंस कितने, अब ये डोनर लेवल बिल्कुल ठीक नीचे है, और अगर मैं इनका गैप की बात करूं तो गैप भी बहुत कम होता है। ये गैप कितने के बराबर होता है, ये गैप होता है हमारे पास 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है,
इतना, सिर्फ और सिर्फ इतना सा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डोनर लेवल्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो क्या होगा यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन्स हल्की सी इतनी हमारे पास एनर्जी चाहिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि रूम टेम्परेचर पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड में ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंडक्शन बैंड में जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर पीछे क्या छूटेगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास इसके ऊपर आ जाएगा। सो दिस विल बी पॉजिटिव, ऑल दिस आर पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लेफ्ट हो जाएगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी अगर इधर गए हैं तो होल्स यहाँ पर पीछे छूटा है। तो आप जान रहे हैं यहाँ पे कि जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन्ड हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा इस बात का कि एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। इवन जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करवाते हैं टू फॉर्म ए पीएन जंक्शन डायोड, तो ऐसे केस में भी वहां पर जो जंक्शन होता है उस केस में वहां पर न्यूट्रलिटी चार्ज का वहां पर फॉलो रहेगा। ठीक है, वो मैं इक्वेशन भी की फॉर्म में भी लिख दूंगा, क्योंकि जब मैं कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखूंगा एन टाइप के लिए और पी टाइप के लिए, तो उस समय जो चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन है उसको आपने देखना पड़ेगा। ठीक है, सो मेनली डिफरेंस क्या है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अधिक संख्या में हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एन इज ग्रेटर देन पी। ठीक है, एन इज ग्रेटर देन पी, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा कि पी इज ग्रेटर देन एन, ये कंडीशन दोनों केस में रहेगा। ठीक है, अच्छा ये डोनर लेवल्स मैंने यहाँ पर दिखा दिए, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इन गैप की बात करूं, इस गैप की, तो ये गैप हमारे पास जर्मेनियम के लिए 0.7 और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। ठीक है, और कोई यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस डोनर लेवल की पोजीशन मुझे बतानी थी कहाँ पर है। अच्छा एक बात और है, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि डोनर लेवल ठीक कंडक्शन बैंड के जो मिनिमा है उसके ठीक नीचे लाई कर रहा है फॉस्फोरस के लिए, या चलिए जो भी है नाइट्रोजन के लिए, इन सब के लिए, तो आप ठीक इसके नीचे लाई कर रहा है। ऐसा क्यों है कि सिलिकॉन का कंडक्शन बैंड ऊपर है और डोनर लेवल उससे थोड़ा सा नीचे है। इसका कारण ये होता है कि जो सिलिकॉन है, जैसे इस केस में सिलिकॉन है, ठीक है, तो वो ग्रुप नंबर 14 का है दरअसल, और जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने जा रहे हैं तो आप ग्रुप नंबर 15 ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। तो आप देख रहे हैं ग्रुप नंबर 14 से जैसे आप ग्रुप नंबर 15 में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी बढ़ी है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी बढ़ी है, इसका मतलब जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, न्यूक्लियस के साथ में जो इंटरेक्शन होने वाला है इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या हो रहा, और अधिक हो गया। शील्डिंग इफेक्ट जब अधिक होता है तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होती है उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। ठीक है, जो कि आप यहां देख भी सकते हैं। इसलिए क्या होगा कि जो फॉस्फोरस का जो डोनर लेवल होगा वो हल्का सा नीचे ही लाई करेगा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 14 से ग्रुप नंबर 15 में जाते समय शील्डिंग इफेक्ट हमारा अधिक हो जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। हालांकि आप थोड़ा केमिस्ट्री में इसको देख लेना कि ग्रुप नंबर 14 से 15 में जाने पर, ठीक है, और भी चीज़ों पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, जैसे कि जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, उस पर भी डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम ही रहेगी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर चाहिए होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास सिलिकॉन का है और ये किसका है, फॉस्फोरस का है। ठीक है, अब सेम चीज अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करें, अब यहां पर तो हमने देख लिया कंडक्टिविटी राइज कर रही है, डोनर लेवल कहां पर लाई कर रहा है ये भी आपको पता चल गया, और एन टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज न्यूट्रलिटी को फॉलो कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने होल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स होल्स और साथ ही साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉजिटिव चार्जेस भी उतने के उतने ही हैं, चार्ज न्यूट्रलिटी यहां पर मेंटेन्ड है। और इस केस में एन की वैल्यू यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर रहेगा किससे, होल कंसंट्रेशन से। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में कुछ चीजें क्या मतलब अधिकतर चीजें अपोजिट हो जाएंगी एन टाइप सेमीकंडक्टर से। ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होगा ये कि हमारे पास एक वैकेंट साइट है ना, सिलिकॉन है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर मान लीजिए बोरोन है। ठीक है, बोरोन को आप लोग ऐड कर रहे हैं, ये बोरोन है, यहाँ पर भी बोरोन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास। ठीक है, फिर इधर भी सिलिकॉन है। आप ये डायग्राम जो है ना किसी भी बुक में देख सकते हैं, आपको जो है ना मिल ही जाएगा लगभग। ठीक है, ठीक है, बोरोन का भी बनाना पड़ेगा हमको 3। ठीक है, तो ये हमने मान लीजिए 3 जो है हम लोगों ने बना दिया इस प्रकार से, 1 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, इधर भी सिलिकॉन होगा मान लेते हैं हमारे पास। ठीक है, और इधर भी मान लेते हैं हमारे पास सिलिकॉन, लेकिन इसका हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, है ना। ये बॉन्ड बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन पाएगा, यहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो एक्चुअल में क्या है कि क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी है आप देख सकते हैं, और इसकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अधिक है
टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सेप्टर लेवल होगा हमारा, वो एक्सेप्टर लेवल हमें बताइए वैलेंस बैंड के नज़दीक दिखाएंगे, कंडक्शन बैंड के नज़दीक? वैलेंस बैंड के नज़दीक, क्योंकि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से ले लेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पर होल्स को पीछे छोड़ देगा। मतलब कुछ ऐसा कंडीशन हो गया कि सेम डायग्राम जो हमने पीछे बनाया था, हल्का सा डिफरेंस ये होगा कि ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, और इस बार क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्टर लेवल होगा, ठीक है, दिस इज एक्सेप्टर लेवल, दिस इज EC एंड दिस इज EV एंड दिस इज बैंड गैप एनर्जी। और ये डिफरेंस आपको पता है, ये डिफरेंस हल्का सा होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमेशा ध्यान रख लेना, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज जो होती हैं उसके लिए जब एक्सेप्टर लेवल बनाया जाता है, ठीक है, तो इनकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कहाँ से कर पाएगा? ये कंडक्शन बैंड से थोड़ी ना कर पाएगा, कंडक्शन बैंड को तो डोनेट कर जाता है। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं। तो एक्सेप्टर लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर में लाइज नियर टू द मिनिमम ऑफ दी वैलेंस, सॉरी मैक्सिमम ऑफ दी वैलेंस बैंड, है ना, वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम है उसके नियर जो है लाई करता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि जो पी का वैल्यू है वो ग्रेटर देन एन रहेगा। बट आप एक चीज़ समझ के चलिए कि हालांकि पी का वैल्यू एन से बहुत अधिक है इस केस में, है ना, होल्स की कंसंट्रेशन अधिक है इस केस में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तरह वो एक्ट कर रहे हैं, और एन टाइप्स में कंडक्टर्स में एन जो है वो पी से अधिक है। ऐसा होने के बावजूद भी दोनों एन टाइप में भी और पी टाइप में भी लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो हमारे पास कंप्लीटली एग्री करता है, जैसा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में भी कर रहा था। तो यहां पर भी जो प्रोडक्ट रहेगा एन और पी का, दिस शुड बी इक्वल टू Ni स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग कई बार ऐसे कह देते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन आइदर ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन एंड दिस अकर्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। रिमेंबर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही Ni का वैल्यू लिया गया है और इसी टेम्परेचर पे N और P का वैल्यू लिया गया है, ये नहीं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे लिया है। तो ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो रूल ओबे होता है दोनों केसेस में, चाहे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे फिर वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमें मेन चीज करना था कि कंडक्टिविटी जो है N टाइप और P टाइप के लिए, उसको हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं और फिर कंडक्टिविटी से बेस्ड न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। देखिए, कंडक्टिविटी का जो एक्सप्रेशन होता है सेमीकंडक्टर्स के केस में, वो होता है कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से। तो इसका आप ऐसा लिख सकते हैं N, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा E और म्यू, प्लस में हो जाएगा P और E और म्यू H। तो होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज तो सेम ही रहता है E के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास नेट एक्सप्रेशन होता है किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं चार चीज़ें डिफाइन करता हूँ। एक यहाँ पर जो N है वो एक P है, और कुछ जो इम्प्योरिटीज आप ऐड कर रहे हैं तो वो उनको भी हम लोग यहाँ पर लेकर के चलते हैं, एक्सेप्टर एटम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स या कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, ठीक है। एंड ND डिनोट्स द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स पर मीटर क्यूब में मैं ये सारी चीज़ें कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। सो दिस डिनोट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस डिनोट कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर में इन चीज़ों पे। Na जो है दिस डिनोट्स कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। होल्स के ऊपर चार्ज कैसा अज्यूम किया जाता है? पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया जाता है। एंड Na कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स पर मीटर क्यूब। आप खुद से बताइए एक्सेप्टर एटम्स के ऊपर चार्ज कैसा मानो, नेगेटिव कि पॉजिटिव? देखो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इनकी ना, तो आप खुद से सोचिए, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर हमारे पास वैकेंसी था और इन्होंने जब एक्सेप्ट किया वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? फाइनली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अज्यूम किया जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। एंड डी ये हमारे पास हो कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स पर मीटर क्यूब, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को जैसे कंडक्शन बैंड में पहुंचा देगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है, डिफरेंस की वजह से जो हमारे पास आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज छूट जाएगा पीछे। तो अब यहाँ पर चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन आप लोग इंपोज कर दीजिए, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन, ठीक है। तो चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन जब आप इंपोज करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन दिस केस और जो सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दोनों आपस में बराबर रहेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि N प्लस Na दिस शुड बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा P प्लस में Nd। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर दो केस बन सकते हैं, एक केस बनेगा हमारे पास N टाइप के लिए और एक केस बनेगा P टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए।
जब मैं n टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो ऐसे केस में क्या होगा कि n का वैल्यू ग्रेटर देन p रहेगा, और आल्सो n टाइप के केस में डोनर इंप्योरिटीज होती है ना कि एक्सेप्टर, तो Na का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप लोग देख सकते हैं सिंपली कि जो p का वैल्यू है वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं n के मुकाबले, और Na का वैल्यू तो 0 के बराबर होता ही है इस केस में। दैट मीन्स मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि n का वैल्यू Nd के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जबकि p टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि p का वैल्यू अधिक रहेगा n से, और यहाँ पर Nd का वैल्यू 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू Na, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सिग्मा का फॉर्मूला है जो कि हमने भी देखा है, इक्वेशन नंबर ए नाम दे देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए हम ऐसा कह सकते हैं कि n टाइप सेमीकंडक्टर के लिए सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा n टाइप के लिए, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो n है, p नहीं है ना इस केस में, क्योंकि ये टर्म बहुत छोटी रहेगी इसके मुकाबले, तो यहाँ पर ये वाले टर्म लिखेंगे, और स्मॉल n किसके बराबर है, nd के बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा nd, ठीक है, और e और म्यू, ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा n टाइप के लिए कंडक्टिविटी का। और इस केस में हमारे पास हो जाएगा p टाइप के लिए सिग्मा p एंड दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा Na, ठीक है, e, ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज म्यू h, ठीक है। तो ये हमारे पास p टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हो गया। ओके, सो ये हमने थोड़ा थ्योरी भी डिस्कस किया एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। और अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। डोपिंग जो हम कर रहे हैं बार बार, सेमीकंडक्टर्स जो फॉर्म हो रहे हैं, कंसंट्रेशन कितना है, कंडक्टिविटी कितना है, इससे जुड़े हुए हम 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्विलिब्रियम होल एंड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ठीक है, व्हेन जर्मेनियम या सिलिकॉन ले सकते हैं आप कुछ भी, जर्मेनियम सैंपल इज डॉप्ड विद impurities such that अब आपको चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ें गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इज इक्वल टू, एक्सेप्टर एटम्स का कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स भी आपको गिवन है, और इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन Ni का वैल्यू भी आपको गिवन है। लेट अस कॉल, ये वैल्यू आपको गिवन है 2 × 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको गिवन है लेट अस सपोज 3 × 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑर्डर सेम रहता है लगभग दोनों का, ठीक है, और लगभग मैंने कहा, ठीक है। Ni का वैल्यू हो जाएगा लेट अस सपोज 1.5 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक्सेप्टर और डोनर इंप्योरिटीज दोनों इसके अंदर ऐड की जा रही हैं एक प्योर जर्मेनियम सैंपल के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन निकालना है, यानी कि हमें स्मॉल n और स्मॉल p का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो। अब बात ये आती है कि जो मुझे गिवन है वो ये गिवन है कि Na का वैल्यू है 2 × 10⁻14 और Nd का वैल्यू मुझे गिवन है 3 × 10⁻14। जैसे आप प्योर जर्मेनियम सैंपल में ये इंप्योरिटीज ऐड करोगे तो फाइनल जो मुझे सेमीकंडक्टर मिलेगा वो p टाइप या n टाइप कौन सा होगा, ये पता लगाएंगे कैसे, कि आप देख सकते हैं इसमें गिवन वैल्यू से कि Nd का वैल्यू ग्रेटर है Na से। दैट मीन्स डोनर इंप्योरिटीज अधिक रहे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या रहेगी, कंसंट्रेशन रहेगा वो अधिक रहेगा p से, तो n का वैल्यू p से अधिक आएगा, ये तो पक्की बात है यहाँ से, ठीक है। और Nd क्योंकि Na से ज़्यादा है तो n टाइप सेमीकंडक्टर ओवरऑल मेरे पास बनेगा, ठीक है। ओवरऑल मेरे पास कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, n टाइप सेमीकंडक्टर बनने वाला है, ठीक है। अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे, देखो Nd रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अधिक हैं, Na रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ होल्स अधिक हैं। तो सिंपली अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं इस केस में, तो इलेक्ट्रॉन्स को होल्स में से जैसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकल जाएगी। यानी सिंपली मैं क्या करूंगा, Nd को Na से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, Nd में से Na में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। अब स्मॉल p का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं सेमीकंडक्टर चाहे किसी भी टाइप का हो, लॉ ऑफ मास एक्शन तो हमारे पास सेटिस्फाई होता ही है, यानी कि np का वैल्यू ni² के बराबर है, और आपको ni का वैल्यू दे रखा है इस केस में, ठीक है। n का वैल्यू भी निकाल चुके हैं तो p का वैल्यू आप लोग सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो p का वैल्यू आप लोग सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्योर सिलिकॉन को डॉक्ड किया है डोनर इम्प्योरिटीज के साथ इस प्रकार से कि 10⁸ सिलिकॉन एटम्स पे ऑक्युपाई हो रहा है डोनर इम्प्योरिटी का एक एटम। ठीक है, तो आप कंसंट्रेशन जो है वो डोनर इम्प्योरिटीज का आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटीज। ठीक है, देखो हमारे पास सिलिकॉन क्रिस्टल की डेंसिटी दी हुई है 5 × 10⁻22। ठीक है, 5 × 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 10⁸ सिलिकॉन एटम्स पे डोनर इम्प्योरिटी 1 है, तो क्यों ना इसे डिवाइड कर दिया जाए 10⁸ से। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 10⁻, यहाँ से हो जाएगा 14। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटीज, और डोनर इम्प्योरिटीज की कंसंट्रेशन को हम लोग ND से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर N टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा क्योंकि डोनर इम्प्योरिटीज आप लोग ऐड कर रहे हैं, और कंडक्टिविटी जो है वो आप लोगों ने निकालनी है, और मोबिलिटी आपको दे रखा है। तो N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा N = तो यहाँ पर फॉर्मूला था ND, ठीक है, E और म्यू E, ये हमारे पास फॉर्मूला था सामने, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो ND का ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो 5 × 10⁻14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इसके बाद मोबिलिटी का वैल्यू, तो 1300। आप इसे सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी देखिए ये हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। इसमें कहा गया है कि 1 पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, वो हमारे पास में डॉप्ड किया है आर्सेनिक को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपने बताने हैं अगर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इतना दिया है तो। ठीक है, देखो सिलिकॉन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 5 × 10⁻28 एटम्स, और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हो गया 10⁻1/10⁶, यानी सिलिकॉन के 10⁶ एटम्स, हर 10⁶ एटम्स पे एक एटम जो किसका रहेगा वो आर्सेनिक का रहेगा, इसका ये मतलब हुआ। तो इसका मतलब अगर हम कंसंट्रेशन निकालना चाहें किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक के एटम्स की, तो वो बहुत आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं कि सिलिकॉन का कितना हमारे पास है कंसंट्रेशन या डेंसिटी, और डिवाइड कर दीजिए उसको 10⁶ से, तो हमारे पास हो जाएगा 5 × 10⁻28 डिवाइड बाई 10⁶, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 10⁻22 एटम्स, और पर मीटर क्यूब की बात कर रहा है। ठीक है, पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या निकालनी है। आपको पता है कि जब सिलिकॉन में आर्सेनिक को ऐड किया जाएगा, ठीक है, तो बेसी बात है ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, तो मुझे क्या मिलेगा? N टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। और N टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास अधिक रहती है होल्स से, यानी कि N का वैल्यू ग्रेटर रहेगा P से। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक आर्सेनिक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमें प्रोवाइड करता है ना। डोनर जो हमारे पास लेवल होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमारे पास मौजूद रहेगा हर एक आर्सेनिक एटम की वजह से। आप कितने आर्सेनिक एटम्स हैं? 5 × 10⁻22, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमारे पास हो जाएगी 5 × 10⁻22। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो होगा आर्सेनिक एटम का, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कि डोनर इम्प्योरिटी है तो ND से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम लोग ये जानते हैं कि N का वैल्यू ND के बराबर होता है। ठीक है, N का वैल्यू ND के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप नंबर ऑफ होल्स निकालना चाहते हो तो हम जानते हैं कि कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर है, जैसे यहाँ पर N टाइप है तो लॉ ऑफ मास सेक्शन लगाया जा सकता है। तो सिंपली आप NP = NI² लगाइए और यहाँ से P का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स को भी फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट में हम लोग जो PN जंक्शन डायोड है उसको फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।